भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता तथा नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का बजट हर वर्ग की मदद करने वाला और हर वर्ग को मजबूती देने वाला बजट है। वे बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृत काल में केंद्र सरकार का यह पहला बजट है। इसे हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी हर वर्ग के लिए मदद के रास्ते तलाशे गए हैं। आने वाले समय में इन वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। बजट में टैक्स स्लैब की घोषणा को भी उन्होंने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की बात बताई। शर्मा ने कहा कि इस बार मिडिल क्लास को सरकार ने बड़ा फायदा किया है। इनकम टैक्स में रिबेट लिमिट को बढ़ाकर 5 से 7 लाख कर दिया गया। महिलाओं को समान बचत सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख की राशि लड़कियों के लिए 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी, जिस पर ब्याज दर 7.5% से उपलब्ध होगा। शर्मा ने कहा कि मासिक आय खाता योजना के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। इस अवसर पर विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार कर्ज को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार जब सत्ता में काबिज हुई थी तो उसमें पूर्व कांग्रेस के कार्यकाल में यह कर्ज 48,000 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है। अगर सचमुच में ही कांग्रेस सरकार इस कर्ज के बोझ को कम करना चाहती है तो वे फिजूल खर्च में कटौती करें। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के लिए दिए गए बजट की सराहना करती है और इसे देश हित और जनहित में मानती है। इस बजट से जहां देश का सर्वांगीण विकास होगा, वहीं ये बजट समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करेगा। चाहे किसान है, बागवान है, गरीब है, मजदूर है, महिला है, युवा है, सभी वर्गों के कल्याण की चिंता इस बजट में की गई है और हर क्षेत्र में हर विभाग के माध्यम से विकास के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज इस बजट से जहां गरीबों के लिए अन्न योजना जो है मुफ्त अन्न की, वो 1 साल एक्सटेंड की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% बजट बढ़ाया गया है। 60,000 करोड़ रुपये मनरेगा के बजट के लिए प्रावधान किया गया है। उसी तरह से मिडिल क्लास के लिए जो टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख थी, उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है और इनकम टैक्स में छूट की सीमा को भी 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। ये सभी स्वागत योग्य कदम है, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी नागरिकों को मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी 10 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान है, जिससे डेवलपमेंट भी होगी, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। आप देख रहे हैं सड़क और हाईवे के लिए जहां 2,70,000 करोड़ रुपये, रेलवे विस्तार के लिए 2,40,000 करोड़ रुपये, उसी तरह से आप देखेंगे तो इस देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़ रुपये और इसी तरह से हर क्षेत्र के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से धन्यवाद करती है प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख रेलवे लाइनों को बजट का प्रावधान किया है। हमारे बिलासपुर जिला को जोड़ने वाली भनुकली बरमाणा रेलवे लाइन को 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था और चंडीगढ़ बद्दी के लिए 450 करोड़ और नंगल से तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए 452 करोड़ की व्यवस्था। ये 1,902 करोड़ रुपए का तोहफा हिमाचल रेलवे विस्तार के लिए दिया गया है, जिसके लिए हिमाचल वासी प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर जो कर्ज है वो पिछली सारी सरकारों की देन है, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। जब 2017 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश पर 48,000 करोड़ का कर्जा था और आज वो 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा
और अभी 2 महीने में ही उन्होंने 1500 करोड़ और ले लिया और 1500 करोड़ लेने की तैयारी चल रही है। और वीरभद्र जी ने अपने समय में 2200 करोड़ पे कर्जा लिया, 22,000 करोड़ पे कर्जा लिया। तो इसलिए ये सभी सरकारों की देन है। हिमाचल प्रदेश को इस तरह से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, कोई नई बात नहीं। और मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदारी के साथ इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो इस तरह का रोना रोकर और इस तरह भाजपा सरकार पर ठीकरा फोड़कर हालात नहीं सुधरेंगे। उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। परंतु एक तरफ आप आर्थिक कंगाली का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं, 6 मुख्य संसदीय सचिव बना रहे हैं। आप फिजूल खर्ची रोकने की बजाय आप सरकार के खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई संदेश नहीं है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, ये तो आर्थिक स्थिति को बिगाड़ेंगे। ये मेरा इन पर आरोप है।